नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे। पहली न्यूज है चंद्रयान 3 होप एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले चंद्रयान 3 होप एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो ए टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 18 मई 2026 शेयर्ड ए रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग फॉर द होप एक्सपेरिमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। ये क्वेश्चन यहाँ डेट से तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट शेयर किया, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि इस दिन पर्टिकुलर लॉन्च है या कुछ स्पेशल हुआ हो। बाकी ठीक है, यहाँ पे होप एक्सपेरिमेंट किसका है? चंद्रयान 3 अगर एग्जाम में हटा दे तो होप HOP एक्सपेरिमेंट तो वो इसरो का है। ओके, कंडक्टेड बाय द विक्रम लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3, तो इसमें लैंडर विक्रम है, चंद्रयान 3 और चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्टे ऑन द मून। ठीक है, तो बेसिकली आपसे अगर कुछ पूछा जा सकता है तो चास्टे ऑन द मून किससे रिलेटेड? चास्टे CHASTE, तो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द मून, ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ओके, और होप एक्सपेरिमेंट इसका नाम दिया है, बस यही चीज़ें। बाकी अब जैसे ये पूछा गया कि लेयर्ड स्ट्रेटिग्राफी है, अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाए एग्जाम में पूछे कि क्या ये लेयर्ड स्ट्रेटिग्राफी की, बिल्कुल है। अगर पूछे जो टेक्निकल वेरिएबिलिटी, बिल्कुल है। देखो अभी क्या है, जिस चीज़ में पॉसिबिलिटी हो कि फ्यूचर में वो चीज़ हो सकता है तो आप उसको नकार नहीं सकते, और एग्जामिनर जनरली तभी देगा, उसके दिमाग में तभी आएगा जब वो चीज़ वहाँ मिला होगा। अब अगर मान लो स्ट्रेटिग्राफी नहीं होता वहाँ पे, तो एग्जामिनर के दिमाग में कैसे आता कि आपको ये बोले कि भाई जो फाइंडिंग उसमें स्ट्रेटिग्राफी है नहीं है? एकदम सिंपल बात है, अगर कुछ ऐसा बोल रहा तब हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा। तो आप अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हो, क्योंकि इतना सारा याद करना आपके किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद टॉयलेट थर्मल प्रोफाइलिंग, ये देख सकते हैं। द डेटा हाईलाइटेड ए shadowing effect where local creates and depression caused temperature to plunge faster than global models predicted। ओके, तो ये चीज़ देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है। किससे? चंद्रयान 3 होप एक्सपेरिमेंट, और यह चेस्टे याद रखिएगा। बाकी वही चीज़ सरफेस इरोजन कंपैक्शन, तो ऑब्वियस बात है आप टिक लगा दोगे। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर, क्या है? सैटेलाइट पाथफाइंडर। अब इसमें देखिए न्यूज क्या इंपॉर्टेंट क्या है, पिक्सल अनाउंस्ड 4 मई 2026। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई फर्स्ट चीज़, अगर कोई फर्स्ट बनी है, लास्ट बनी है या बहुत यूनिक हुई, तो उसकी डेट आप याद रखिएगा। तो इसकी डेट याद रखिएगा। अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सर्वम, किसके साथ? सर्वम, टू डेवलप एंड बिल्ड पाथफाइंडर, डिस्क्राइब इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। ओके, इंडियाज फर्स्ट डाटा सेंटर ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट। ओके, अब इसको डिजाइन कौन करेगा? Pixel will design, build and launch and operate the satellite, while Sarvam will provide the AI backbone for running full stack language models। देखो सर्वम AI है ना, तो वो उसे AI सिस्टम देगा, बाकी पिक्सल उसको डिजाइन, बिल्ड, लॉन्च और ऑपरेट करेगा। बेसिक ट्रेनिंग इंटरफेस डायरेक्टली इन ऑर्बिट। पाथफाइंडर इज ए प्लान्ड एज 200 kg of class satellite and is scheduled to reach the as early as Q4 2026। The mission is important because it brings together remote sensing, high performance computing and India AI on a single satellite। बेसिक लॉन्च कौन करेगा? ये सब कुछ करेगा। AI कौन देगा? सर्वम देगा। सर्वम AI काफ़ी न्यूज में, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि सैटेलाइट पाथफाइंडर किसने लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है। ओके, अब देखो बेसिक इन्होंने बताया कि डेटा सेंटर सैटेलाइट क्या है। ओके, तो ऑर्बिटल डेटा सेंटर इज ए स्पेस बेस्ड computing system in which satellite carries high performance process such as data center class of GPUs। ओके, GPU काफ़ी मतलब CPUs काफ़ी अपर होता है मतलब प्रोसेसिंग में, तो उसी की बात कर रहे हैं। बाकी अब इसके अंदर इसकी डिटेल है, ये सब एग्जाम में जनरली आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाने वाली है। ओके, मेंस में पूछी जाएगी, तो उसके लिए मेंस में हम कुछ स्पेशल अलग से पढ़ते हैं साइंस के लिए। ओके, जब मेंस का हम प्रिपरेशन करेंगे तो ओके, मेंस वाले GS3 में उसको हम अलग से कर देंगे। अब देखो बेसिक वही चीज़, पिक्सल का रोल क्या है हमने देख लिया, डिजाइन बिल्ड। सर्वम का रोल क्या है? AI बैकबोन। बेसिक, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, बस सर्वम और पिक्सल इससे रिलेटेड ये ध्यान दीजिएगा। देन मिशन दृष्टि क्या है? वर्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसैट सैटेलाइट। तो मिशन दृष्टि क्या है? बस इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट है, बेसिक इतनी न्यूज, इससे ज़्यादा नहीं। अब इससे अगर कुछ और जानना चाहते हो तो लॉन्च किसने किया, जैसे मिशन दृष्टि इज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। ओके, इट इज गैलेक्सीज
Galaxy I's first satellite mission and introduces Optosat imaging in orbit. The Prime Minister office described the mission as the successful launch of the world's first Optosat satellite, okay, and the largest privately built satellite in India. तो बेसिकली न्यूज में क्यों, क्योंकि मिशन दृष्टि जो है वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसैट सैटेलाइट है, प्राइवेटली लॉन्च्ड है, ओके। बस बेसिक इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट है, अब इससे अलावा आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओके। बाकी देखो इसके बारे में प्रॉब्लम क्या आएगी वो दिया गया है। उसके बाद व्हाट ऑप्टो, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देख सकते हैं एक बार। ऑप्टोसैट इज ए गैलेक्सी आइस अप्रोच टू कंबाइनिंग ऑप्टिकल क्लैरिटी विद रडार reliability. Mission Drishti carries both synthetic aperture radar sensor and multi-spectral imaging sensor on the same satellite. बेसिक एकदम बेसिक है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है, ओके। बाकी मिशन दृष्टि इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू कंबाइन MSI एंड SAR, वही चाहिए MSI और SAR ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसिंग रिलायबल ऑल वेदर एनालिसिस रेडी अर्थ इमेजिंग। बस इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं जाना। देखो इसमें मैं बताऊँ अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। आपके पास एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार सेंसर है, दूसरा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर है। ये दोनों तो इसी को देखो ऑप्ट यहाँ से बना है, ठीक है, और सार यहाँ से, ये सार है और ये मल्टी इमेजिंग सेंसर है, ओके। ऑप्ट सार इसी को बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानना। उसके बाद आता है आर्टेमिस सेकेंड मिशन। आर्टेमिस सेकेंड वाज वन नॉट ए मून लैंडिंग मिशन, इट वाज ए क्रूड लूनर फ्लाई बाई मिशन, ओके। अब क्या है, ये मून लैंडिंग मिशन नहीं है, पहली चीज़ एग्जाम मून लैंडिंग दे देगा, ये मून लैंडिंग मिशन नहीं है। इट वाज ए क्रूड लूनर फ्लाई बाई मिशन मीन टू प्रूव दैट नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम्स, रिकवरी टीम्स एंड मिशन प्रोसीजर्स कैन सेफली कैरी ह्यूमन्स बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग देम बैक। बेसिकली वो ट्राई कर रहे थे कि क्या हम वो ह्यूमन को ले जा सकते हैं वहाँ तक या नहीं। तो ओबियस सी बात है, नासा कर रहा है तो जान मतलब करने सब कुछ करने के बाद ही ट्राई किया होगा, ओके। तो क्रू ह्यूमन फ्लाई बाई मिशन है बेसिक, इससे ज़्यादा नहीं जानना, इसमें कुछ भी नहीं जानना। देखो अगर एग्जाम में कुछ नहीं समझ रहा तो मान के चलो नासा का मिशन है, क्योंकि नासा बहुत सारे ऐसे लॉन्च करता है। बेसिक बता दो एकदम क्लियर। देखो चाइना का रहेगा तो नाम से पता चल जाएगा, रसिया का रहेगा नाम से पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कन्फ्यूज हो तो नासा को मान के चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए। तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन किससे रिलेटेड है, आर्टेमिस सेकेंड आपका क्रूड लूनर फ्लाई बाई मिशन है, ओके। बाकी देखो यहाँ पर आर्टेमिस सेकेंड अप्रैल 1, 2026, ये सब डेट यहाँ की इंपॉर्टेंट अब नहीं है। बाकी इंजीनियरिंग फोकस ऑफ द मिशन, देखो फोकस तो कुछ ना कुछ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिल्म्स के। ओरियन हीट सील एंड द इंटीलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। अब देख सकते हो ये देखो अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, डेट याद रखिए, लोकेशन याद रखिए और चेयर कौन कर रहा है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 वॉज हेल्ड फ्रॉम 8 to 10 अप्रैल 2026, 8 से 10 अप्रैल के बीच में हुआ है। कहाँ पे, बेंगलुरु। Then the conference was inaugurated on 8th April 2026 by A.S. Kiran Kumar, former chairman of the ISRO. कौन, A.S. Kiran Kumar, former chairman of the ISRO, former secretary and department of space, ओके। इन्होंने इसको इनोग्रेट किया, बस इससे ज़्यादा न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन का हुआ, बेंगलुरु में हुआ, इस डेट के बीच में हुआ और इन्होंने इसको इनोग्रेट किया, दैट्स ऑल। देन न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख। देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि लद्दाख में कोई ना कोई टेलीस्कोप तो लगाते रहते, क्योंकि वहाँ से बेस्ट शॉट लेना पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप विल बी बिल्ट एट मेराक नियर पेंगोंग लेक, यहाँ बनेगा लद्दाख। इट इज़ 2 मीटर क्लास ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप दैट विल ऑब्जर्व द सन इन ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। बेसिक अगला कौन सा है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड, ये भी कहाँ बनेगा, लद्दाख। देखो अगर ऑप्टिकल इंफ्रारेड या फिर किसी टाइप की टेलीस्कोप की बात की जाए कि कहाँ बनेगा, तो मैक्सिमम चांस रहेगा वो लद्दाख साइड बनेगा, ओके, क्योंकि वहाँ से बेस्ट शॉट लेना क्लियर स्काई काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। वही बताते नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप ग्राउंड बेस्ड, मतलब फीचर बताया जैसे हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप,
India's astronomical observatory at Henle is a high altitude observatory in Ladakh. Basic Henle हमने कई बार पढ़ा है पहले भी. Then again Cosmos 2 प्लेनेटेरियम इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट अमरावती. हाँ, अब देखो यहाँ थोड़ा अलग हो गया. कॉस्मोस 2 याद रखिए अमरावती एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. याद रखिएगा कॉस्मोस 2 जो प्लेनेटेरियम है ये यहाँ बनेगा. बाकी जितनी टेलीस्कोप हैं ये सारी चीज़ें, लेबोरेटरी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ आपकी लद्दाख में हैं. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन. अर्थ ऑब्जर्वेशन इज डेटा. Earth observation data is critical for day-to-day governance, climate monitoring, and disaster response. Recently, on 21st January 2026, the Indian Space Promotion and Authorization Center in Space formalized its agreement with the PixelLed. देखो पिक्सल का नाम ने ऊपर ही पढ़ा था. Okay, led consortium called Allied Orbit to establish India's first indigenous commercial Earth observation and satellite constellation under the Earth Observation Public-Private Partnership Program. अब यहाँ से देखो मेरा पॉइंट क्या है. मेरा पॉइंट ये है कि आपने पिक्सल का नाम कई बार सुना है. तो पिक्सल स्पेस याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. ओके, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा. प्राइवेट फर्स्ट इंडियाज प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट कौन से? पिक्सल. ओके, देन इसरोस LVM-3 M6 मिशन. ओके, इंडियाज हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे कई सारे मिशन लॉन्च किए, सक्सेसफुल मिशन लॉन्च भी किए कई सारे. कुछ फेल हुए नो डाउट, बट ठीक है मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल है. तो अब देखो क्वेश्चन क्या समझ सकता है. इसरोस LMV-3 M6 मिशन. ओके, अब LMV-3 M6 मिशन के बारे में बता दें तो LMV-3 M6 mission was the 104th launch from the Sriharikota and also 9th successful mission of the LMV-3 launch vehicle and third dedicated commercial mission. बेसिक क्या कॉमर्शियल मिशन डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स 100% रिलायबिलिटी. बेसिक ये ताकि कॉन्फिडेंस बने इसमें. AST स्पेस मोबाइल इज बिल्डिंग द स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क विच इज एक्सेसिबल डायरेक्टली बाई स्मार्टफोन एंड डिजाइंड फॉर बोथ कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशंस. ओके, बाकी देखो ऑब्वियस सी बात है लॉन्च होगा तो अगर कोई प्राइवेट एप्लीकेशन के लिए है तो गवर्नमेंट तो मान के चलो हमेशा एप्लीकेशन उसका कर ही लेगी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, वो एप्लीकेशन नहीं करेगी जब जरूरत पड़ेगी तो. बाकी देखो इसका नाम दिया है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट. किससे रिलेटेड है? तो LMV M6 मिशन से रिलेटेड है. ओके, सैटेलाइट फीचर इज 223 मीटर फेज एरे मेकिंग इन द लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर डिप्लॉयड इनटू लॉ ऑफ. ठीक है, सब डिटेल इतना मत जानिए. Then अगला first static test of Kalam 1200. India achieved a major success in the field of the space when on August 18th 2025 the private space company Skyroot Aerospace, कौन सी क्या नाम है? Skyroot Aerospace Private Limited of Hyderabad successfully conducted the first test of the Kalam 1200 motor, the first stage of the Vikram 1 launch. तो कलाम स्टेज 1 मोटर 1200 मोटर क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ द विक्रम का मतलब टेस्ट, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का मोटर है. बेसिक एकदम बेसिक है. ठीक है, तो अब किसने लॉन्च किया है? स्काईरूट, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है. बस इतने से ज़्यादा आपको नहीं जानना है. देखो अगर आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि स्काईरूट क्या है, स्काईरूट किससे रिलेटेड है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या रिलेटेड किससे, तो ये सब आप बेसिक टिक लगा लो. बस इतना सा है. ओके, बाकी डिटेल कहानी दी गई हो वो सबको आपको नहीं जानना, बिल्कुल भी नहीं जानना. देन सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ निषाद. निषाद वाला तो आपको पता ही, काफ़ी न्यूज में था पहले भी. निषाद क्या है? नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट इज ए लैंडमार्क्स इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था. India US space collaboration jointly developed by the ISRO and NASA. It is the first mission to use the dual band SAR technology for high resolution all weather. देखो हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग. अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ समझते हैं कि नासा का क्या है, इसरो का क्या है, वो चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा.
देखो इसमें निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन द 30 जुलाई 2025। ये डेट याद रखिएगा, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा बाई GSLV F-16 सतीश धवन सेंटर हरिकोटा। It is noteworthy that NISAR is the first mission of the kind jointly developed by India's ISRO and America's NASA, aimed at conducting microwave imaging on a global scale. Then it is worth mentioning that this was the 18th flight of the GSLV and 12th flight with an indigenous cryogenic stage. Then technically the NISAR satellite is based on dual band synthetic aperture radar SAR. किस पे बेस्ड है? SAR. ओके टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग इन L बैंड। देखो अब इसमें दो बैंड है, जो L बैंड है, ठीक है, L बैंड वो नासा का है, निसाद। ओके सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन द डुअल सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग L बैंड बाई नहीं, हाँ देखो इसमें L बैंड नासा का है और S बैंड इसरो का है। इसरो में S, इसरो, नासा L, थोड़ा सा मतलब मैनेज करिएगा याद करने के लिए। ओके अमेरिका की जैसे अभी बीच में L लग गए ना ईरान से बात करते समय, तो उसी तरीके से आप याद करिए थोड़ा सा इसको, मतलब कैसे भी करिए आपको याद होना चाहिए। इसरो स्पेस, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाकर ऐसे याद करिए। देखो इसमें पहले S है तो इसका S आ गया, इसमें नहीं है तो L आ गया। देखो NLM तो थोड़ा पास में तो L आ गया, LMN पास में तो L आ गया, और S इसरो का तो S है ही। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इसरो का L बैंड है या किसका L बैंड है, तो ऐसे है, ठीक है। देन इट्स डुअल SAR radar system L band and S band make it special, enabling it to monitor the minutest and deepest structure of the earth day and night in all weather condition. The NISAR has 12-meter diameter unfurlable reflector antenna deployed via 9-meter boom. It uses advanced sweep SAR technology, providing high resolution wide swath imagery. Then आगे it is capable of acquiring fully polarimetric and interferometric data. NISAR has inserted into 747 किलोमीटर ऑर्बिट एल्टीट्यूड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्बिट में? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ऑर्बिट का एल्टीट्यूड क्या है? 747 किलोमीटर। इंक्लिनेशन क्या? 98.4 डिग्री। देन टोटल सेटेलाइट मास 239 थी। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है 18th है और इस दिन लॉन्च हुआ था, GSLV F-16 से लॉन्च हुआ था। निसार दोनों का है बस। देन XGM-4 मिशन बेसिक, देखो विद द रिटर्न ऑफ द एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, ये गए थे ना स्पेस में। आफ्टर द हिस्टोरिक 18 डे साइंटिफिक मिशन अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, XGM-4 वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके अब देखो ये किसके कोलैबोरेशन में हुआ? नासा, एक्जियोम स्पेस, ईसा एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर। ओके XGM-4 मिशन इंडिया एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला गए थे। किस में गए थे? XGM-4। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। 25 जून 25/6/25 गए थे। कौन गया था? शुभांशु शुक्ला XGM-4 मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। बाकी ठीक है ही दिया कि XGM-4 SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड ऑन द फाल्कन 9 रॉकेट ये था। उसके बाद न्यू क्रू ड्रैगन ग्रेस C-213 was used for this flight and named by the X4 crew. It is the SpaceX 5th New Crew Dragon. The launch took place from the Launch Complex 39A and Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida. Then Subhanshu Shukla served as the pilot of this mission. Obvious बात है, ये हुआ था इनके साथ, पायलटिंग को एज ए पायलट सर्व किए थे। ओके देखो अदर नेम भी देख सकते हो। यूपीपीएस थोड़ा सा इस मामले में है, यूपीएससी तो नहीं पूछता बट यूपीपीएससी से पूछ सकता है कि जैसे अदर नेम क्या थे? पेगी विटसन थे, मिशन कमांडर यूएसए के थे। टीबर कॉपू हंगरी, स्लैवोस उजनांस्की, विस्नी यूस्की पोलैंड के थे। अब देखो एक बात समझो, अगर यूपीएससी पूछेगा तो 3 नाम दे देगा, एक नाम एक्स्ट्रा दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन से नहीं थे,
तो वो नहीं थे। अगर हो सकता है 3 रैंडम नाम दे, एक इनमें से दे दे, पूछ ले इनमें से कौन से थे, तो ऐसे भी दोनों साइड से क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी ठीक है, उसी से डिटेल दिए गए, ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या हुआ है। जैसे भारत इनोवेटिव, ठीक है, कंक्लूडेड भारत इनोवेट 2026 कंक्लूडेड नाइस मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ द 3 days। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा सकता है कि भारत इनोवेट्स 2026 कहाँ हुआ है, नीस कब हुआ है, 14 से 16 जून 2026 में हुआ है। बाकी टेक्नोलॉजी शोकेस था, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई, मतलब अच्छी अच्छी बातें सारी हैं, बाकी इतना ही है और कुछ नहीं। देन इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर है, कहाँ पे है। इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट वाज लेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। बस इससे ज़्यादा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैसे है, क्या है, यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इतना लागत आई है, पैसा इतना लगा है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, ठीक है, देख सकते हो। बाकी एक नज़र में देख लो भाई, इसमें आपका 1943 करोड़ रुपये लगा है। इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट। देन PFBR एक्ट कलपक्कम तमिलनाडु, इंडिया हैज मार्क्ड मेजर माइलस्टोन इन द इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। द इंडिजिनियस डिजाइन एंड बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम इन तमिलनाडु सक्सेसफुली अटेंड इट्स फर्स्ट criticality on 6 April 2026, making the initiation of a sustained nuclear chain reaction. The PFBR is a 5 megawatt इलेक्ट्रिकल रिएक्टर बिल्ट बाय द भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी एट द कलपक्कम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है उसी तरह देख लो। ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, कहाँ पे, कलपक्कम तमिलनाडु, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी होमी जगह भी भाव ने इस्टेब्लिश कहूँ कहो था सपना। ओके, अब देखो इसमें कहानी दी गई कि भाई स्टेज 1 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होगा, देन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा, देन थोरियम बेस्ड रिएक्टर होगा, तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ अपनी जगह पे इतना नहीं आता प्रीलिम्स में। देन नीडेड टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड AI यूनिवर्सिटी कैंपस। अब ये कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीडेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियस बात यही मिनिस्ट्री है। अब साइन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके, ऑन Feb 20, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस इन अमरावती। बेसिकली क्या है, जो नीलिट है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर रहा है, सिंपल। और किससे रिलेटेड कैंपस वो भी देख सकते हैं, क्वांटम एंड AI से रिलेटेड। देन बोधन AI एंड भारत एजू AI स्टैक, ओके। अब देखो बेसिक चीज़ है, AI बहुत सारे बन रहे हैं, इनसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है, ओके। अब जैसे भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026, द गवर्नमेंट फॉर्मली लॉन्च द बोधन AI सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द भारत एडू AI स्टैक एज एन ओपन इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर फॉर AI सोल्यूशन इन द एजुकेशन। अब देखो बेसिक किसने किया है, क्या किया है। अब बोधन AI किसका, इट इज़ IIT मद्रास इंक्यूबेटर इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्डिंग भारत एजुकेशन AI स्टैक ऑफ द सोवरेन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इसी में भारत बोधन AI कॉन्क्लेव, ठीक है, वाज टुडे, ये कॉन्क्लेव कहाँ हुई है, भारत मंडपम, Feb 2013-2026। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, सोच के देखो, पहले देखो कोई न्यूज़ पढ़ो, सोचो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि बोधन AI किसका इनिशिएटिव है, तो IIT मद्रास का, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ऐसे करके। बाकी ऐसा मतलब क्या ही पूछ लेगा। देखो यहाँ पे लिस्ट है 66th एडिशन ऑफ द टॉप 500 लिस्ट रिलीज्ड अलोंगसाइड द SC25 कॉन्फ्रेंस ऑन द सेंट लुइस। कहाँ पे, सेंट लुइस, ओके। किसकी कॉन्फ्रेंस है, सुपर कंप्यूटर की। देखो सबसे बढ़िया सुपर कंप्यूटर कहाँ होगा, अमेरिका में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड अमेरिका, चौथा जर्मनी, पाँचवा फिर अमेरिका, ओबियस सी बात अमेरिका ही होगा। अब आती है बात इंडिया की, इंडिया के सुपर कंप्यूटर टॉप 500 लिस्ट में कौन से, 188 पे ऐरावत PSAS CDAC,
PSAI CDAC। दूसरा क्या है, अर्का IIT मद्रास का है, 251 पे अधुनिका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। देन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। अब देखो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इंडिया में हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया AI समिट वाज हेल्ड इन द February 16, 21, 2026 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। Being hosted for the first time by the Global South nation, the summit is guided by the principles of our Sutras of the People, Planet and Progress. अब उसके बाद 3 सूत्रास क्या हैं, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। आप ये मेंस में यूज कर सकते हो कि 3 सूत्र क्या हैं डेवलपमेंट के। ओके, तो पीपल है, प्लेनेट है और प्रोग्रेस है। ओके, ये तीनों पिलर हैं। बाकी ठीक है, ये डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द 7 चक्रात क्या हैं, वो दिए ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, रिजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग AI फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ऑफिशियल लोगो क्या है वो देख लो। ऑफिशियल लोगो आइडेंटिटी वाज द अशोक चक्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है कि ऑफिशियल लोगो का आइडेंटिटी क्या था, तो अशोक चक्र था। उसके बाद इंडियाज प्रोग्रेस, ये सब छोड़ो। भारत फोरकास्ट सिस्टम। भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या है, इंडियन IMD विल सून अडॉप्ट द भारत फोरकास्ट सिस्टम विच offers the highest resolution among the weather models. Okay, basic body and health related scientific activities. Okay, इसको देखते हैं अगला टॉपिक। देखो 10th एनुअल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। अगर ऐसी कोई न्यूज है तो इसका लोकेशन आप याद रखिए, लोकेशन कहाँ पे, इनोग्रेट किसने किया है और लीड कौन कर रहा है, अगर है तो बस। अब देखो इसमें क्या है, 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेपिंग इंडियाज हेल्थ फ्यूचर, ऑर्गेनाइज इन चंडीगढ़, डेट 30 अप्रैल टू 1 मई 2026, मतलब अप्रैल के एंड मई के स्टार्टिंग का है। बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसने इनोग्रेट किया, यूनियन मिनिस्टर ने। बाकी चंडीगढ़ में हुआ ही है, डेट आपको पता ही चल गया, बस इतना जानना, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा तो बहुत कुछ है। बाकी यहाँ इसमें एक जमिनी पोर्टल है, वो देख लीजिए। जननी पोर्टल, सॉरी जननी ऑफ एंटीनेटल, नटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर, सेहत के साथ और एवरी स्टेप ऑफ द केयर, ए रोबस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाइन विद द AFBDM फ्रेमवर्क डिजाइंड टू सर्व एज ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर रिप्रोडक्टिव, मेंटल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ओके, मिशन सेहत। अब देखो सेहत का क्या कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, कहाँ पे है, क्या, किससे रिलेटेड, बस इतना दे, ज़्यादा नहीं। मिशन सेहत क्या है, साइंस एक्सीलेंस फॉर द हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल इनिशिएटिव दैट कनेक्ट्स एग्रीकल्चर विद न्यूट्रिशन एंड पब्लिक वेलफेयर। अब लॉन्च का हुआ न्यू दिल्ली 11 मई 2026, श्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा जिसको बोलते हैं, BJP के हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद इसमें अगला है शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं ये, और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी है। ओके, देखो JP नड्डा है हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल फर्टिलाइजर, शिवराज सिंह चौहान है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट के हैं, बेसिक है, मतलब ये नहीं आएगा डायरेक्टली। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप जानते हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इनकी, हेल्थ मिनिस्ट्री है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। बाकी ये मिशन सेहत इसी से रिलेटेड है, साइंस एक्सीलेंस फॉर द हेल्थ एंड थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों चीज़ें, हेल्थ भी है एग्रीकल्चर भी, इसलिए दोनों मिनिस्ट्री हैं। देन इंडिया हैज अप्रूव्ड तकेरास टाक 003 क्यूडेंगा। ओके, रिसेंटली CDSO सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड तकेरास टाक 003। अब देखो ये किससे रिलेटेड है, तकेरास CDSO subject expert committee recommended Takeda stock 003 Qdenga, its first dengue vaccine, cleared by the subject expert
कमेटी अंडर द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI फॉर इंडिविजुअल्स। देखो अब बेसिकली कौन सब्जेक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अंडर द DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिक बस, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी थोड़ा इसके बारे में जान लो। टाक 003 क्यूडेंगा इज ए लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन containing weakened version of the dengue virus serotypes 1, 2, 3, 4 developed by the Takeda Pharma, a Japanese pharmaceutical company। अब जब में भी आ सकता है कि टकेड़ा फार्मा कहाँ की है, तो उत्तराखंड दे देगा, उसके बाद यूपी दे देगा, ऐसे दे सकता है, हिमाचल दे देगा, बट यहाँ पे मतलब आपको ध्यान रखना है कि जापान की है। ओके, देन सही एंड बोध हेल्थ AI इनिशिएटिव। अभी देखो इसमें कुछ अलग सा नहीं, ये बेसिक AI इनिशिएटिव, ठीक है। इंडियाज AI फैब में जो हुई थी ना, फैब 2026 एट इंडियाज AI समिट 2026, सही क्या है, स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर से रिलेटेड सही है। बोध क्या है, बेंच मार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, दोनों हेल्थ से रिलेटेड, सही एंड बोध ही या बोध, बस इससे ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, मत पढ़िएगा। ऑन द सेम ओकेजन अटल इनोवेशन मिशन अंडर द नीति आयोग लॉन्च द AI प्रीनियोस ऑफ द इंडिया। ओके, देन इंडियाज फर्स्ट स्टेट फंडेड बायो सेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी। अब इसकी लोकेशन देख लो कहाँ पे है, ठीक है। एग्जिस्टिंग BS4 इंडिया कहाँ पे करेंटली, देयर इज ओनली वन सिविलियन BSL4 लेबोरेटरी फंडेड इन इंडिया लोकेटेड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, कहाँ पे, महाराष्ट्र पुणे। और अभी जो दूसरी स्टैब्लिश हो रही है, इंडियाज एक्सपेंडिंग इट्स हाईएस्ट लेवल इज बायो कंटेनिंग कैपेसिटी वाया न्यू बायो सेफ्टी लेवल 4 बायो कंटामिनेंट फैसिलिटी एट द गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC गांधीनगर। ये दूसरा है। ओके, ये स्टेट फंडेड है। ओके, पहला क्या था, सिविलियन बेस्ड था। ओके, तो पुणे में था, स्टेट फंडेड कहाँ, गांधीनगर गुजरात। देन WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। अब इसमें देखो ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी खतरनाक बीमारी है, बट इसका इलाज है फिलहाल, तो अगर आप सही समय पर ध्यान दे दोगे तो इसका क्योर पॉसिबल है। ट्यूबरक्लोसिस इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ फ्रॉम द सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट, रिमेन्स अमंग द टॉप 10 कॉज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड। बेसिक मतलब अभी भी टॉप 10 कॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेथ का है। बाकी ग्लोबल टीबी बर्डन दिया है कि इन 2024 एस्टिमेटेड 10.7 मिलियन पीपल थे टीबी के। अब क्या है कि 131 न्यू केसेस पर 1 लाख रिप्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। ओके, पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में इतना आधा है। बेसिक अब डेटा ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए। बाकी हाँ, इसमें देख सकते हैं कि इंडिया में 25% है अभी भी इसके चांस। ओके, या फिर हैं, बेसिक है। देखो टॉप 8 कंट्रीज 2/3 ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन रखती हैं, क्योंकि वही चीज़ें दिक्कत थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह ये सब है। देन नाफिथ्रोमाइसिन इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। देखो ना, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि नाफिथ्रोमाइसिन क्या है, तो ये है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंड डेवलप एंटीबायोटिक नाफिथ्रोमाइसिन। ओके, बेसिक। उसके बाद मलेरिया वैक्सीन, ये क्या है, एडफाल्सीवैक्स। रीजनल मेडिसिनल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ डेवलप्ड ए रिकॉम्बिनेंट मल्टी स्टेज मलेरियल वैक्सीन कैंडिडेट नेम्ड एडफाल्सीवैक्स। याद रखिएगा, एडफाल्सीवैक्स क्या, मलेरिया की वैक्सीन है। और पीछा भी आपने क्या पढ़ा, नेफिथ्रोमाइसिन इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है। ओके, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यहाँ नेक्स्ट न्यूज है कि HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स। ओके, अब इसको क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो ये वाली ड्राइव है ये कहाँ चली थी, और जैसे अभी इसमें बताया ना कि फैब 2026 फ्रॉम अजमेर राजस्थान, यहाँ से चली थी। ओके, इट्स टारगेटेड 14 ईयर ओल्ड गर्ल अक्रॉस ऑल द 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द नेशनल लॉन्च स्टेट एंड UT आल्सो हेल्ड देयर ओन
रोल आउट इवेंट्स, बेसिक है। द कैंपेन इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द फ्यूचर बर्डन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर थ्रू द अर्ली प्रिवेंशन। अराउंड 1.2 करोड़ गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट एवरी ईयर। ओके, द कैंपेन विल cover girls aged 14 years who have completed 14 years but have not yet completed 15 years। मतलब बेसिक है कि काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि 14 साल से ज़्यादा हो कंप्लीट कर लियो लेकिन 15 साल कंप्लीट ना किया। एज पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एनुअल डॉक्टर कोहर्ट ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 करोड़ हु आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव ईच ईयर। देन कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक। अब देखो फर्स्ट एनिमल सेल बायो बैंक है, कहाँ पे है, बस इतना याद रखिए कहाँ पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अंडर द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC, कहाँ, हैदराबाद। किसने इनॉग्रेट किया? जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, बस इससे ज़्यादा नहीं। देन एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रायोपैनोसोमियासिस H18 केन्या। अब ये मतलब ये फाउंड किया गया है, तो WHO ने रिसीव्ड वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, देन डिफेंस का देखते हैं। ICGS अचल कमीशंस इन इंडियन कोस्ट गार्ड। द कमीशनिंग ऑफ द इंडियाज कोस्ट गार्ड शिप ICGS अचल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द, देखो ICGS अचल क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ओके, बाकी वही चीज़ कमीशन कब हुआ? मई 9, 2026। देखो आने के चांस थोड़ा कम होते हैं, इसलिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का है। ओके, जनरेशन द न्यू जनरेशन अदम में क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, वही चीज़ है कि अचल क्या है, ICGS अचल क्या है, तो ये कोस्ट गार्ड की शिप है, बेसिक, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिया फर्स्ट इंजीनियर्स ग्लाइड वीपन तारा। तारा क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज अगमेंटेशन, तारा। ओके, कौन डेवलप किया? DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने तारा डेवलप किया, बाकी और कुछ नहीं। टैक्टिकल एडवांस रेंज अगमेंटेशन। देन INS महेंद्रगिरी इंडक्टेड इनटू इंडियन, हम काफ़ी टाइम्स पढ़े, प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है INS महेंद्रगिरी। देन ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो ओरेस्निक किस टाइप की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। अब किस कंट्री से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है किस कंट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या है? रसिया यूज द पावरफुल हाइपरसोनिक ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द मास ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन कीव। ओरेस्निक means hazel tree based on its appropriate when its multiple warhead fall on the earth in streaks of the fiery light. The Ukrainian called the first one fired the केदर, मतलब सिदार जिसको बोलते हैं, तो ओरेसिक इनका है, केदर इनका है, बेसिक, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जानना, मतलब रसिया यूक्रेन से रिलेटेड है, बस इतना हो तो आप समझ लीजिए। देन डिलीवरी ऑफ द मालवान। इंडियन नेवी रिसीव्ड द मालवान एंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट फ्रॉम द कोचिन शिपयार्ड ऑन दिस। तो देखो मालवान क्या है? मालवान बिलोंग्स टू माहे क्लास ASW सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CSL फॉर द इंडियन नेवी। ओके, इसके बाद डिलीवरी ऑफ द आगरे। आगरे क्या है? ओके, आगरे जो पढ़ते हो, आगरे इज द फोर्थ of 8th anti-submarine warfare shallow water craft built by the Garden Reach Shipbuilders Engineers Limited कोलकाता। तो एग्रे क्या है? इनका शिप बिल्डर शिप है एक तरीके से, वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बाई बिल्ट बाई द गार्डन, ऐसे करके है, बाकी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन INS अरिदामा। अरिदामा क्या है? अरिदामा क्या? इंडिया रिपोर्टेड लोकेशन ऑफ द थर्ड न्यूक्लियर पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधामम and official commissioning of the stealth frigate INS तारागिरी at विशाखापट्टनम, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इनटू इंडियाज मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बेसिक है सब चीज़, बाकी आप दामना जानते रहिए, न्यूक्लियर पावर
पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। देन इसी में है इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3। अग्नि 3 इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम। ऑन 6 Feb 2026 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 3 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। देन P-18 एंटी सबमरीन वारफेयर। देखो लॉन्च है तो फर्स्ट, अच्छा एक और बच गया ना इसमें, अग्नि 3 हो गया चांदीपुर उड़ीसा। उसके बाद लॉन्च है तो फर्स्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा। अब यार देखो इतनी सारी शिप लॉन्च होती है इंडिया में, ठीक है, इस बीच क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है तो सारी शिप का तो याद रख पाना मुश्किल है। बस ये थोड़ा सा आइडिया रखते रहो कि फर्स्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा का नाम है। क्यों? क्योंकि कृष्णा अर्जुन के साथ ही थे, उनको एक तरीके से गाइड किए, तो उसी तरीके से कृष्णा ट्रेनिंग शिप का नाम कृष्णा है। बेसिक, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बाकी वही चीज़ चेन्नई कोस्ट ये सब तो ठीक है। P-8I एंटी सबमरीन वारफेयर, ये कब हो? 12 Feb 2026 द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी फॉर P-8I लॉन्ग रेंज सबमरीन रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। बेसिक चीज़ P-81 एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए यूज किया जाता है। बाकी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी हैज किसका है? इंडियन आर्मी का हैज क्लियर फास्ट ट्रैक ए न्यू यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कॉल्ड सूर्यास्त्र बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इजराइल टेक्नोलॉजी एंड। बाकी ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंडिजिनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3G। तो बस यही इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडिजिनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या नाम है? हंसा 3G। ओके, इसके अलावा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बाकी देख सकते हैं CSIR नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु शोकेस्ड ए मेजर स्टेप फ्रॉम द लैब टू मार्केट बाई लॉन्चिंग द प्रोडक्शन वर्जन ऑफ द इंडिजिनियस हंसा 3। हंसा 3 क्या है? फर्स्ट इंडिजिनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। देन सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम UCUS grid system. Recently, Indian Army has initiated the procurement of the indigenously developed Saksham Counter Unmanned Aerial System. Okay, under the GRID system. बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बाकी सक्षम क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट्स मैनेजमेंट। बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सक्षम क्या है? काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। देन ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल। सीधा पूछ सकता है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि मतलब ध्वनि, ऐसा ध्वनि मतलब हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि। हाइपरसोनिक मिसाइल विच इज डेवलप, ध्वनि किसने डेवलप किया? DRDO और इंडियन डिफेंस रिसर्च ने मिलकर ध्वनि डेवलप किया, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है अंडर इट्स एडवांस्ड हाइपरसोनिक वीपन्स प्रोग्राम। दिस इज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV सिस्टम एंड of the performing sharp maneuvers at high altitude at speed of the exceeding Mach 5 मतलब Mach 5 हुई, क्योंकि Mach 5 होगा तो हाइपरसोनिक स्पीड से जाएगा। देन एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंद्रोथ, याद रखिए अंद्रोथ क्या है? सीधा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी डेट वेट इसकी सब नहीं आती है इसे। ओके, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फेमस होते हैं, उनकी डेट आती है। ऐसा नहीं कि ऐसा तो किसी की भी डेट पूछ लो, ठीक है। तो अगर किसी की डेट पूछ लोगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे तो अच्छी चीज़ के कट ऑफ नीचे चला जाएगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। देन ICGS अदम्य। ICGS अदम्य क्या है? वाट पावरफुल फॉर्मली कमीशन ऑन 19 नवंबर September 2025 at Paradip Port, Odisha. It is the first vessel of the Adamya class, a series of the 8 fast petrol vessel FPVs built under program led by the Goa Shipyard Limited. Then successful test of the Agni Prime missile. ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुल फायर हो गया है। ओके, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि फेमस है थोड़ा सा। तो September 24, 2025 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल। ओके,
बाकी वही चीज़ है कि अग्नि 5 प्राइम मिसाइल लीजिए, न्यू जनरेशन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सब बढ़िया चीज़, अच्छी सी चीज़ होती है। देन TASL डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन मोरक्को, सीधा वन लाइन है, दूसरे कंट्री की वन लाइन। TSL डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है? मोरक्को में है। इससे आप याद मत करिए। TSL क्या है वो देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। देन लॉन्च ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर सैरो प्रोजेक्ट, ओके। तो बाकी ठीक है, देखो लॉन्च ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, क्या है उसका नाम है? अजय। किसने किया? द इंडियन नेवी हैज बूस्टेड इट्स इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग स्ट्रेंथ विद द लॉन्च ऑफ द यार्ड 3034 अजय। अजय 3034 अजय क्या है? यही है, ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। देन सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अस्त्र। अस्त्र क्या है? फेंक के मारने वाला, ओके। शस्त्र अस्त्र बोलते हैं ना। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, फेंक के मारोगे तो एयर से, एयर भी मार सकते हो, तो बेसिक है, ठीक है। सुकोई M30 के लिए सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कहाँ पर? उड़ीसा, अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड FGC। देखिए इसी में थोड़ा सा आगे है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द प्रलय मिसाइल। अब देखो प्रलय मिसाइल अब वो वाली नहीं, प्रलय मिसाइल जो आपने तिरंगा मूवी में देखी वो सब नहीं है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया? DRDO, सबसे पहले DRDO का है, ओके। प्रलय मिसाइल रिलेटेड क्या किससे है? कैरिड आउट टू सक्सेसिव कंजुगेटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रलय मिसाइल फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द उड़ीसा, ओके। बेसिक इस कोस्ट से, अब्दुल कलाम कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया है। दीज ट्रायल्स वेर पार्ट ऑफ द OSAR ट्रायल्स विच एक्सेप्टेड द फ्यूचर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ओके। बेसिक है यार प्रलय मिसाइल। अब एक वन वर्ड टाइप का है कि किसका है? DRDO का है। कहाँ किस कोस्ट से? उड़ीसा कोस्ट से, बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। जैसे अग्नि 5 क्या है? मतलब चंदीपुर उड़ीसा। देन INS अरनाला। अब देखो मैं बता दूँ कई सारी शिप लॉन्च हुई हुई हैं, ऐसे थोड़ी पूछता है हर शिप के बारे में, बट देख लो फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASW ये इतना याद रखिएगा, ओके। अरनाला इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता, कोलकाता वालों ने बनाया है। GRSE वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट द नेशनल नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, ओके। बाकी आप देख सकते हो अरनाला यार्ड इतना है, मतलब जो 8 है ना उनका नाम दिया गया है, 1 2 3 अरनाला। उसके बाद इसमें अजनादीप, अमिनी, अभय, अग्रय, अजय, अनुरोध, अक्षय। तो हमने अजय के बारे में पढ़ा, सबका डेट कब कब का है, तो अजय के बारे में भी हमने पढ़ा बीच में ना, ऐसे ही है 3 3 6 3 6 और 2 8, ओके। देन डिलीवरी ऑफ द दूनागिरी एंड हिमागिरी। अब देखो दूनागिरी हिमागिरी दो चीज़ें। दूनागिरी क्या है? दूनागिरी वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट गार्डन रीच, अगेन किसका है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंडिया। अब एग्जाम में दे सकते हैं गार्डन रीच कहाँ का है, तो अमेरिका दे देंगे, फ्रांस दे देंगे, जर्मनी देंगे, तो कोलकाता का है फिलहाल तो। उसके बाद दूनागिरी इंडिजिनियस स्टील फ्रिगेट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A, काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है। देन हिमगिरी भी प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास की है। किसने बनाया है? वही गार्डन रिसर्च रीच शिप बिल्डर्स GRSE। उसके बाद सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द आकाश प्राइम इंडिया। अब ये देखो आकाश प्राइम क्या है? इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एडवांस वर्जन ऑफ द आकाश वीपन सिस्टम नेम्ड आकाश प्राइम। अब मतलब क्वेश्चन कैसे बने, कहाँ से किया है? लद्दाख से। किसने किया? इंडियन आर्मी ने दिया है। किसके हेल्प से? इन आर्मी एयर डिफेंस और DRDO के हेल्प से। और किससे हेल्प? मतलब या तो इसरो या तो DRDO। इसरो स्पेस का है, डिफेंस का DRDO है। बेसिक सी बात, इसी को करना है बात बात, ओके। देन निस्तार, निस्तार देखते हैं। अब इसमें क्या है? इंडियाज कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। ड्राइविंग सपोर्ट वेसल क्या है? INS निस्तार।
into the Indian Navy fleet on the 18th July 2025 at the Naval Dockyard विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में किसकी हेल्प से? ड्राइविंग वेसल, सपोर्ट वेसल DSV की हेल्प से। बस इतना जानिए, इससे ज़्यादा मत जानिए। देन IS तमाल देख लीजिए, वन वर्ड टाइप का है क्वेश्चन। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम प्रोवेस INS तमाल वाज ऑफिशियली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। बस ओबियस सी बात है, ये सब ऐसे नहीं पूछे थे भाई, इसको हटा दो, इतना नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द रुद्राष्ट्र। अब देखो, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्राष्ट्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप्ड बाय द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एट द पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान। बेसिक। देन अब देखो, अब जो कुछ छूटे हैं तीनों चारों टॉपिक में, उसका मिसलेनियस देखते हैं। इंडियाज एस्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। अब क्या है, चेयरमैनशिप तो इंडिया पा गया, ठीक है। कब के लिए? अप्रैल 2026 से 2028 के लिए। ओके, क्या है ये? कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट इज ए फाउंडेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क दैट enables द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द IT सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेट अमॉन्ग द member countries, eliminating the needs for the re-certification and facilitation global trade in secure IT products. Then Operation Mule Hunt 1.0, ये क्या है? It in one of the Gujarat's largest crackdowns on the cyber crime linked financial network, the state police have uncovered cyber fraud। मतलब ठीक है, अब इसको ऐसे मूल हंट क्या है बेसिक समझ लो, गुजरात पुलिस का क्रैकडाउन है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऑपरेशन मूल हंट कोई ऑपरेशन नहीं है पर्टिकुलर, तो वैसे इंडियन डिफेंस का, ये गुजरात का लार्जेस्ट साइबर क्राइम लिंक्ड फाइनेंशियल है वो है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ये सब नहीं, बस एक वर्ड इसका याद रखिए कि गुजरात का है, गुजरात का साइबर क्राइम का से लिंक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, साइबर क्राइम गुजरात। देन भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, ये कहाँ पे हुई है? यशोभूमि न्यू दिल्ली। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देख सकते हो थीम के इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसमें बहुत सारे डेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। रिसर्च स्टेशन अप्रोच फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैत्री सेकेंड, हाँ ये देख सकते हो। मतलब इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ Finance on October 4, 2025, approval has been granted for the construction of the Maitri 2, which will be India's proposed fourth research station। ये क्या होगा? इंडिया का फोर्थ रिसर्च स्टेशन होगा, टू बिल्ड इन फर्स्ट अंटार्कटिका। द स्टेशन इज प्लान टू बी रेडी बाई जनवरी 2029। ओके, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचरिस्टिक है। फर्स्ट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ऑपरेटेड फॉर फ्री, देन मैत्री, देन भारती। ओके, अब मैत्री 2 को लॉन्च करने का प्लान बन रहा है बेसिक है। ओके, दक्षिण गंगोत्री मतलब दक्षिण मतलब अंटार्कटिका, सिंपल। मैत्री और भारती ये सारे भी है। देन इंडियाज फर्स्ट बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट। अब देखो, फर्स्ट बम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट है, तो देख लो कहाँ का है, कहाँ पे है। टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द असम बायो एथेनॉल प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी। काफ़ी फेमस एग्जाम डायरेक्टली आता है कि नुमालीगढ़ कहाँ, असम में है। इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम ऑन सितंबर दिस लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न पॉलीप्रोपिलीन यूनिट। ओके, बाकी कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? इस्टेब्लिश टू असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर ऑफ द नुमालीगढ़ एंड फिनलैंड्स फॉर्सन एंड चेम्पोलिस ओए। ओके, बेसिक है। थर्ड, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, काट दो। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इंडेक्स देख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यूपी की रैंकिंग देख सकते हो, यूपी अगर ठीक ठाक रैंक हो देखो, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब जैसे इसमें सबका दिया है, यूपी की नहीं दिया कि अगर फ्रंट रनर तो 65 to 99, परफॉर्मर है 50-64 है, एस्पायरेंट 0 से 49 है। ओके, जैसे इन ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस स्कोर रैंकिंग, दिल्ली 77, महाराष्ट्र 68, चंडीगढ़ 65, कर्नाटक 64, तमिलनाडु 59, हरियाणा 54, उड़ीसा 49, राजस्थान 49 एंड छत्तीसगढ़ 48। ओके, ये रैंकिंग है। बाकी ठीक है, सब रैंकिंग है, देख लो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है यार, रटने की कोशिश तो करना भी मत आप लोग, एकदम क्लियर बता देता हूँ। देन कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर इंडिया। अब देखो सिंपल वन वर्ड, कला सेतु क्या है? रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज।
किसका? वेव एक्स स्टार्टअप एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड। ओके, वेव एक्स ने लॉन्च किया कला सेतु, किससे रिलेटेड? रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज। देन अगला है भारत जेन इंडियाज फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल एलएलएम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला है। कब लॉन्च हुआ? जून 2025, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत एलएलएम एट द भारत जनरेशन समिट 2025। भारत जनरेशन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड इन गवर्नमेंट फंडेड देखो अब इसमें क्या है, कुछ छोटी न्यूज़ है, जैसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन बिहार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ है? पटना में होगा, ये सब होगा। इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन, हाँ ये देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट? डेमो ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से स्टार्ट हुई, फर्स्ट डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो। देन इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल शिप मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री कहाँ पे? ये है इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज फर्स्ट शिप बिल्डर्स पर्पज व्हीकल डेडिकेटेड टू मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर। बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा वो नहीं, आने का चांस थोड़ा कम ही है। बाकी देखो तमिलनाडु में है, नेशनल शिप बिल्डर्स हैवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। HAL लॉन्चेस ध्रुव LNG एंड फॉर सिविलियन, ध्रुव LNG, ठीक है। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली अंडरटूक इट्स मेडन फ्लाइट फॉर HAL's हेलीकॉप्टर डिवीजन इन बेंगलोर। देन वेव्स एनिमेशन बजाज एंड 8th एडिशन ऑफ इंडिया जॉय 2025। बस इसमें क्या आएगा क्वेश्चन बताओ? हैदराबाद में हुआ, बस एक इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये देख सकते हो, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस सेंटर हेल्ड फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर 2025 इन पंचकुला हरियाणा। बाकी द्रव्य पोर्टल हमने देख लिया। Application for the versatile yardstick of the Ayush substance is largest collection of the data on the Ayurvedic. Then हटा दो। रुद्राष्ट्र क्या है? इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड द रुद्राष्ट्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बस देखो कुछ चीज़ें हैं, अगर रुद्राष्ट्र ऐसा कुछ अजीब सा नाम है, साइंस का रहेगा, डिफेंस का रहेगा, मेडिकल का रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ओके, देन अगला है वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट कहाँ पे? बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप दिगंतरा हैज कमीशन वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट स्कॉट। ओके, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट। देन BSNL सॉफ्ट लॉन्चेस क्वांटम 5G FWA। ओके, इसको किसने लॉन्च किया? BSNL ने, ये इसलिए FWA 5G FWA BSNL लॉन्च किया। ओके।